हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हम जो है करने वाले हैं यूक्लिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहती है क्योंकि बच्चे इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते और उन बच्चों को जो है फिर प्रॉब्लम इसमें आता है बेटा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बोलना है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ जी, तो यूक्लिड ज्योमेट्री, और जैसे कि हमने इसकी एक्सियोम, पोस्टुलेट, डेफिनेशन ये सब पढ़ लिया था, तो आज उसी पे बेस्ड हम जो है ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 हम अभी देखेंगे बेटा, जो हमने एक्सियोम पढ़े थे। हाँ, तो पहले है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो सिंगल पॉइंट में से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, ये भी हमारा एक एक्सियोम था बेटा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, उसमें से बहुत सारी लाइन जो है पास हो सकती है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। ये देखो भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट में से तो हमेशा एक ही लाइन पास हो सकती है। ये हमारा एक्सियोम भी है। 5.1 जो एक्सियोम था उसमें भी हमने पढ़ा था भी दो पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन जो है पास हो सकती है। अल्टरनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। ये सही है बेटा, दोनों साइड। ये पोस्टुलेट नंबर 2 था हमारा भी, कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको हम दोनों साइड में जितना मर्जी उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बिल्कुल सही है। दो सर्कल इक्वल कब होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनका रेडियाई सेम होगा। ठीक है बेटा, ये भी आपका ट्रू है। इन फिगर 5.9 ए बी इक्वल पी क्यू, पी क्यू इक्वल एक्स वाई, देन ए बी इक्वल एक्स वाई। तो वही हो गया ना थिंग्स। देखो बेटा, ए बी भी हमारा किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, और एक्स वाई भी हमारा किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। और ये हमारा कौन है, ये फर्स्ट एक्सियोम था किसका, यूक्लिड्स का बेटा। ठीक है, फर्स्ट एक्सियोम। नेक्स्ट है गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। तो आपको इनकी डेफिनेशन लिखनी है। पैरेलल लाइन, तो इसके बारे में जैसे हमने उसमें पढ़ा था बेटा, उससे पहले हमें इंटरसेक्शन लाइन के बारे में पता होना चाहिए। भाई लाइन कब इंटरसेक्ट करेंगे, दो लाइन जैसे हमने पढ़ा था ना, भाई दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये टू लाइन है और इनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने पढ़ा था। बी लाइन उसी साइड जाके मिलेंगी जिधर इनका एंगल का सम लेस देन 180 होगा, लेकिन ये इक्वल टू 180 है तो लाइन पैरेलल होंगी। तो क्या लिखोगे, टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल इफ दे आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन एंड सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। ये आप कह सकते हो। ठीक है बेटा जी, ये लाइन कभी जो मिल ही नहीं रही ना, लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा परपेंडिकुलर लाइंस, लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर से पहले हमें 90 डिग्री का पता होना चाहिए। राइट एंगल किसको बोलते हैं हम, लाइन सेगमेंट बेटा। लाइन सेगमेंट से पहले हमें लाइन का पता होना चाहिए। लाइन क्या होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स है जो स्ट्रेट उसमें हम उनको रखते हैं, तो उन पॉइंट्स से मिलके हमारा क्या बनता है, लाइन बनता है। और टर्मिनेटेड लाइन को ही हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जैसे कोई भी लाइन है उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, दो पॉइंट पे ही हम उसको, जैसे भी ये लाइन यहां से लेके यहां तक आई है तो ये आपका लाइन सेगमेंट बन जाता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो रेडियस से पहले हमें सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर क्या होता है बेटा, जहां पे हम कंपास रख के कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो सेंटर, जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है, ये सर्कल ड्रॉ किया और ये है इसका सेंटर। यहां से जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्कल फ्रॉम सेंटर, सेंटर से सर्कल पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो वो आपका रेडियस होता है। ठीक है, उसको हम रेडियस बोलते हैं बेटा, ये होगा आपका रेडियस। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम के लिए पहले क्या होना चाहिए, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है। और एक स्क्वायर हमारे कैसा पैरेललोग्राम है,
जिसमें सभी साइड तो इक्वल होती हैं, सभी साइड जिसमें इक्वल होती हैं। यदि किसी पैरेललोग्राम में सभी साइड इक्वल हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। आप करके देख लेना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, सभी साइड इक्वल होगी है, तो ईच एंगल 90 का उसका आ ही जाएगा बेटा। ईच एंगल हमारा क्या आएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, यानी कि उसमें ईच एंगल 90 का भी होना चाहिए और सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन, देखो दो पोस्टुलेट है हमारे पास, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये क्या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? इसमें कौन कौन सी अनडिफाइंड टर्म है? डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? तो कौन कौन सी इसमें अनडिफाइंड टर्म्स है? हाँ जी, तो कौन कौन सी बेटा? तो डिफरेंट सिचुएशन हमारी अलग अलग आ रही है। क्या पहली सिचुएशन में क्या कह रहा है, ए और बी के ऊपर सी लाई कर रहा है, लेकिन दूसरी में क्या कह रहा है ये भाई, जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। जब सी इसके ऊपर लाई करेगा तो कोलिनियर तो होंगे ही, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रही है, एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कि इस चीज का ध्यान रखना है। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एंड डिफाइंड टर्म, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? तो ये हमारे कंसिस्टेंट तो है, अलग अलग सिचुएशन को दोनों डील कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहे, ये क्या है, एक एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन 4 है, हाँ जी, क्वेश्चन 4, if point C lies between 2 points A and B such that AC equal BC, then prove that AC is half of AB. Explain by drawing the figure. चलो इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर हमने ड्रॉ किया, इसका A, B और C इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और इससे जो हमारा AC है वो BC के इक्वल है। AC हमारा BC के इक्वल है, और हम यहां से चेक कर पा रहे हैं बेटा, जो AC प्लस BC है ये हमारा AB के इक्वल है, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं ना, AC में यदि BC ऐड कर देता हूं तो AB बन जाता है। तो यहां पे, और AC हमारा किसके इक्वल है बेटा, जो AC है हमारा, ये BC है हमारा, ये भी हमारा AC के इक्वल है। BC हमारा AC के इक्वल है, ये हमारे पास फर्स्ट था, तो लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 2AC इक्वल AB, तो AC किसके इक्वल आ गया बेटा, हाफ ऑफ AB। तो AC हमारा किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ AB। ठीक है, क्लियर, ये हमारा प्रूव हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, C है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, भाई C हमारा AB का मिड पॉइंट है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन क्वेश्चन 4, पॉइंट C is called midpoint of the line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. भाई कोई भी आपका लाइन सेगमेंट है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। भाई कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं, मान लिया हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है AB, और इसके दो मिड पॉइंट है, एक तो C और एक D। हम सपोज कर लेते हैं, लेट assume line segment AB has two midpoints C and D। हमने सपोज कर लिया, अब इसके दो मिड पॉइंट है, एक C मिड पॉइंट है, एक D मिड पॉइंट है। अब देखते हैं बेटा, अब C क्या है, मिड पॉइंट है, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अभी हमने पढ़ा था C इसका मिड पॉइंट है, तो क्या होगा बेटा जी, AC हमारा हाफ हो जाएगा AB के। ठीक है, ऐसे ही ऑल्सो D इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट है तो क्या होगा बेटा, तो ए डी भी हमारा क्या जाएगा, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मिड पॉइंट है तो ए डी भी हमारा क्या आ गया, हाफ ऑफ ए बी आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ए सी भी क्या है हमारा, हाफ ए बी है, ए डी भी क्या है हमारा, हाफ ए बी है, तो ए सी हमारा ए डी के इक्वल आ गया। अब ए सी क्या है, ए डी का पार्ट है। देखो जैसे ये ए सी हमारे के ए डी लाइन सेगमेंट है, तो ए सी इसका हाफ हुआ ना, मतलब पार्ट हुआ ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। एक्सियोम कहता है यूक्लिड्स का फिफ्थ जो एक्सियोम हमने किया था, पार्ट इज सॉरी होल इज ग्रेटर देन पार्ट, या पार्ट इज लेस देन होल, ऐसे होता है ना। तो विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज होल कैन नॉट बी इक्वल टू द पार्ट, वो पार्ट के इक्वल थोड़ी हो सकता है, वो तो उससे ग्रेटर होता है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने गलत सपोज कर लिया बेटा, हमने जो पोजीशन की थी ना वो गलत कर ली। सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। क्या सपोज किया था हमने बेटा, भाई इसके दो मिड पॉइंट है, ए बी हैज ओनली वन मिड पॉइंट। हमने कह दिया था भाई एक से ज्यादा है, तो लेकिन वो हमने गलत सपोज कर लिया था, मतलब इसका एक ही मिड पॉइंट है। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको जो है प्रूव कर सकते हैं बेटा, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाते हैं आपके 4 एंड 5, 4 एंड 5 ये जो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, ज्यादा मुश्किल टॉपिक आपका नहीं है, क्योंकि इसमें से 5.2 तो आपका इस बार एग्जाम में नहीं आ रहा, तो सिर्फ 7 ही क्वेश्चन आपके बने हैं। तो इनसे रिलेटेड एक तो डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, जो डेफिनेशन मैंने बताई थी ना, अपने वे में भी आप उनको लिख सकते हैं बेटा। एक बार सब बच्चे डेफिनेशन अपनी लर्न जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, 6 पे सॉरी। In figure 5.10, if AC equal BD, then prove that AB equals CD। तो हमारे पास क्या है भी, जो AC है ना वो BD के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों साइड मान लिया मैंने ये BC ऐड कर दो, ठीक है, BC ऐड कर देता हूं दोनों साइड। तो इसका रीजन भी लिख देंगे, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स then results are also equal। भी सेम चीज है, उनमें हमने सेम चीज जो है ऐड किया है, तो रिजल्ट भी हमारा सेम ही रहेगा। जैसे मान लिया आपका, मैं कहता हूं आपका इधर 12 है, इधर भी 12 है, जितना मर्जी ऐड करता चलो, 3 इधर ऐड किया, 3 इधर ही ऐड किया, तो 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। सेम चीज जब हम दोनों साइड ऐड करेंगे ना बेटा, तो जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अच्छा मैंने इसमें गलत सपोज कर लिया ना, AC BD के इक्वल था, सॉरी बेटा। तो ये तो थोड़ा सा दूसरा आ गया ना, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड आ जाएगा इसमें, सॉरी एक मिनट, क्योंकि AC और BD इक्वल दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा गलत सपोज कर देख लिया, क्योंकि जो AC है ना यहां तक ये वाला इक्वल दे रखा है BD के, तो इसका मतलब ये वाला चीज कॉमन है इसमें से, तो हम सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से BC सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों साइड BC हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड,
सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, सेम चीज में से सेम चीज हम माइनस करते हैं बोथ साइड फ्रॉम इक्वल्स, देन रिजल्ट्स आर आल्सो इक्वल, रिजल्ट हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो अभी तक देखो बेटा माइनस करें यदि हम इसमें से, अब AC में से हमने क्या माइनस कर दिया, BC माइनस कर दिया, तो इस साइड हमारे पास क्या रहेगा, AB रहेगा। ऐसे ही इधर बेटा करते हैं हम, ये हमारे पास BD है, BD में से BC माइनस कर दिया, तो क्या रहने वाला है, हमारे पास CD रहने वाला है। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमने लगाया वही है, यूक्लिड्स ही लगाया हमने, यूक्लिड्स का एक्सियोम इसमें यूज किया बेटा। ठीक है, दो चीजें सेम सेम है, जैसे हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, मान लिया सेम सेम है दोनों, तो हमने उसमें से कुछ सेम पार्ट उठा लेते हैं दोनों साइड से, दोनों साइड से सेम पार्ट उठा लेते हैं, तो रिजल्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सेम ही रहेगा बेटा। ठीक है, हाँ जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। अच्छा इकट्ठे आगे ना, लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। हाँ जी, तो क्वेश्चन 7 रह गया हमारा। क्वेश्चन 7 है why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Note that question is not about the fifth postulate, फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, लेकिन इसको हम क्यों कहते हैं बेटा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। अब हम क्या कह रहे हैं इसमें, क्या क्या हमने बोला क्या था फिफ्थ पोस्टुलेट में, फिफ्थ एक्सियोम में क्या बोला था हमने बेटा, फिफ्थ एक्सियोम में हमने क्या बोला था, पार्ट जो है ना वो लेस देन होता है किससे, होल से। तो ये था हमारे पास जो एक्सियोम 5 था, लिख लेते हैं, पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द होल, और ये हमारा क्या है, एंड इट इज ट्रू फॉर, ये सभी के लिए ट्रू, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्योमेट्री में ट्रू है, ये सभी के लिए ट्रू है बेटा। ठीक है, इट इज ट्रू फॉर एनीथिंग एन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह ऐसा ही होगा, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में है भाई, बाहर जाके तो जो पार्ट है वो होल से बड़ा हो जाएगा, नहीं, वहां पे भी ऐसा ही है। ठीक है, और जो हर जगह ही ट्रू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा जी, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, जो पार्ट है वो हमेशा होल से छोटा ही रहेगा। जैसे हम मान ली कोई एप्पल लिया है और एप्पल का एक स्लाइस काट लेते हैं, एक स्लाइस एक साइड कर लिया, मैं कहता हूं ये स्लाइस है ना पूरी एप्पल से बड़ा है या पूरी एप्पल के इक्वल है, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और ऐसा ये वर्ल्ड में कहीं भी हर जगह ऐसा ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, ये हर पार्ट में आपका ऐसे ही रहने वाला है। तो ये आपका टॉपिक था बेटा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, वीडियो को आप लाइक तो कर ही देंगे बेटा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें बेटा। ठीक है बच्चे, तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स को बोलना है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, बाय बाय एंड टेक केयर।